हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर अनिरुद्ध दिंगे और आज हम बात करेंगे ऑल ऑन 6 इम्प्लांट क्या होता है। जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा है कि ऑल ऑन 4 इम्प्लांट क्या होता है और ऑल ऑन 4 इम्प्लांट क्यों करते हैं, तो उसमें मैंने आपको काफी सारी जानकारी दी थी। जैसे कि अपना जो जॉ है, अपना जो जबड़ा है, ऊपर का है, नीचे का है, उसमें हम कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे कि 4 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था अपर राइट रीजन, दूसरा पार्ट था अपर लेफ्ट रीजन, तीसरा पार्ट था लोअर राइट रीजन, चौथा पार्ट था लोअर लेफ्ट रीजन। तो ऐसे 4 रीजन में हम डिवाइड करके उसे अच्छे से समझ सकते हैं। उसके हिसाब से हम वहां पे टूथ को भी यानी दांतों को भी नंबर देते हैं 1 से लेके 6 तक, इधर 1 से लेके 6 तक, चारों तरफ 1 से लेके 6 नंबर तक हम दांत को नंबरिंग करते हैं। तो जो हमने देखा था ऑल ऑन 4 इम्प्लांट्स में हमें कैंटिलीवर की जरूरत पड़ती है। तो कैंटिलीवर क्या होता है ये मैंने वो वीडियो में आपको काफी डिटेल में समझाया है। यहाँ पे मैं इतना ही बताऊंगा कि अनसपोर्टेड, बिना सपोर्ट का अगर हम डेंचर करते हैं या ब्रिज करते हैं तो हमारा लास्ट का जो इम्प्लांट है या लास्ट का जो दांत है उसके पीछे जो डेंचर जा रहा है या ब्रिज जा रहा है, जितने यूनिट्स ब्रिज जा रहे हैं उसे हम कैंटिलीवर कहते हैं। तो ये कैंटिलीवर नहीं आना चाहिए। जितना कैंटिलीवर कम है उतना हमारे डेंचर को या हमारे ब्रिज को स्ट्रेंथ मिलेगी और हमारा जो डेंचर या ब्रिज है वो ज्यादा सालों साल तक चलेगा। तो अगर ऐसा करना है तो हमें कम से कम 6 इम्प्लांट तो डालना है। अगर 6 इम्प्लांट हम लोग करते हैं तो उसे ऑल ऑन 6 इम्प्लांट सिस्टम कहते हैं। पहले जमाने में जो डॉक्टर्स थे अच्छे बोन में 8 इम्प्लांट करते थे ताकि जो डेंचर है, जो ब्रिज है वो काफी अच्छा चले और काफी सालों तक चले। और आजकल बहुत पेशेंट में बोन कम रहता है और 8 इम्प्लांट डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे केसेस में एटलीस्ट 6 इम्प्लांट तो डालने चाहिए, 6 इम्प्लांट तो प्लेस करने चाहिए। इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट को ऑल ऑन 6 कॉन्सेप्ट कहते हैं। यानी कि ऊपर के जबड़े में 6 इम्प्लांट्स आते हैं और नीचे के जबड़े में 6 इम्प्लांट्स आते हैं। तो ऑल ऑन 6 इम्प्लांट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है। उसमें बिल्कुल भी कैंटिलीवर नहीं आता है और 6 इम्प्लांट होने के कारण जो डेंटल का ब्रिज है, जो डेंचर है, उसे काफी अच्छे से स्ट्रेंथ मिलती है और जो हमारा इम्प्लांट है वो काफी सालों साल तक अच्छा पक्के से फिट रहता है और काफी सालों तक हमें सर्विस देते रहता है और फेल होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। तो अगर हमारे पास बोन अच्छा है, हमारे पास हड्डी अच्छी है तो हमेशा ऑल ऑन 6 इम्प्लांट के लिए ही जाना चाहिए। अगर हम ऊपर के जबड़े की बात करें, अपर जॉ की बात करें, मैक्सिलरी जॉ की बात करें तो वहां पे ऑल ऑन 6 हम कैसे कैसे कर सकते हैं। 2 इम्प्लांट्स एंटीरियर में आ सकते हैं, 2 इम्प्लांट लैटरल में आ सकते हैं, कनाइन के प्लेस में आ सकते हैं और 2 इम्प्लांट साइनस के नीचे आ सकते हैं। पर अगर अपर जॉ का मैक्सिलरी साइनस ल्यूमेटाइज हो गया है और वहां पे हमें बोन नहीं है, बिल्कुल भी हड्डी नहीं है, तो ऐसे केस में ऑल ऑन 6 के लिए हमें आगे के एंटीरियर रीजन में 4 और पोस्टीरियर रीजन में ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट यूज करके, 2 ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट यूज करके हम ऑल ऑन 6 इम्प्लांट कर सकते हैं। तो अगर हमें ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट यूज नहीं करने हैं तो एंटीरियर रीजन में 4 इम्प्लांट प्लेस करके, 2 इम्प्लांट ट्यूबरोटेरिगॉइड इम्प्लांट प्लेस करके हम ऑल ऑन 6 इम्प्लांट कर सकते हैं। या हमारा जो मैक्सिलरी साइनस का ल्यूमेटाइजेशन है वो काफी हद तक बढ़ गया है और आगे में 4 इम्प्लांट नहीं हो सकते हैं, तो आगे हम एंटीरियर रीजन में 2 इम्प्लांट करके, 2 ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट प्लेस करके और 2 टेरिगॉइड इम्प्लांट प्लेस करके हम ऑल ऑन 6 इम्प्लांट करके केस हैंडल कर सकते हैं या वहां पे हम डेंचर या ब्रिज दे सकते हैं। और अगर आगे 2 इम्प्लांट भी होने के लिए हमें जगह नहीं है, पूरा मैक्सिलरी साइनस ल्यूमेटाइज हो गया है, बोन हड्डी बहुत गल चुकी है, तो क्वाड ज़ाइगोमा करके कंसेप्ट है। यानी 2 ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट यहाँ पे, 2 ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट यहाँ पे और 2 टेरिगॉइड इम्प्लांट पीछे डाल के हम ऑल ऑन 6 इम्प्लांट दे सकते हैं और उसपे एक अच्छा खासा पक्का डेंचर दे सकते हैं। अगर हमें लोअर जॉ में, नीचे के जबड़े में, मैंडिबुलर जॉ में अगर हमें बोन कम है तो वहां पे भी हम एंटीरियर रीजन में यानी मैंडिबुलर फोरामिना जो है उसके आगे 4 इम्प्लांट प्लेस करके और पीछे में बेजल कॉर्टिकल इम्प्लांट प्लेस करके, नर्व बाईपास करके हम वहां पे 2 इम्प्लांट करके ऑल ऑन 6 इम्प्लांट दे सकते हैं। तो इस तरह हम ऑल ऑन 6 इम्प्लांट केस मैनेज कर सकते हैं और एक पक्का लॉन्ग लास्टिंग, लंबा चलने वाला डेंचर या ब्रिज दे सकते हैं। अगर डॉक्टर हमें ऑल ऑन 6 के लिए ऑप्शन दे रहे हैं तो हमने ऑल ऑन 6 इम्प्लांट के लिए ही जाना चाहिए, ना कि ऑल ऑन 4 इम्प्लांट के लिए। पर अगर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है और हमारे पास बोन ही नहीं है तो लास्ट में हमने ऑल ऑन 4 इम्प्लांट के लिए जाना चाहिए। दोनों भी इम्प्लांट सिस्टम के लिए लगभग सेम ही खर्चा आता है, खर्चे में ज्यादा फर्क नहीं आता है, इसलिए ऑल ऑन 6 इम्प्लांट के लिए ही जाना चाहिए। अगर आपके मन में इसके बारे में कुछ डाउट्स है, आपको कुछ पूछना है, आपके माइंड में कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं या दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं।